और इस नंदी की खासियत क्या है दीदी, थोड़ा सा बताइए। ये नंदी बहुत शांत, बहुत मतलब बात मानता है, एक आवाज में आता है। तो दोस्तों यहाँ पे रोज इस समय छाछ का वितरण भी होता है गौ माता के लिए, गायों के लिए ये छाछ। शुरू में जब आए थे तब तो बहुत डिफिकल्ट होता था, बट जब आप गौ माता के साथ आओ और इनके साथ बैठो तो फिर सब जो परेशानियां होती है ना वो सब मतलब मैंने एक प्रयोग किया था भिंडी के ऊपर, भिंडी और गवारफली के ऊपर मैंने ऐसे ही लगा दिया था 2 लाइन में, तो भर भर के निकले, मतलब 20-25 किलो एक दिन में निकलता। जय गौ माता, जय गोपाल। दोस्तों अहमदाबाद के पास में आराधना देवी जी, दीदी का गो प्रेम अभूतपूर्व है। इन्होंने 2 वर्ष पूर्व जब ये गौ माताएं ली थी उस समय इनका स्वास्थ्य बहुत खराब था, पर इन्होंने जो सेवा की और जिस तरह का गो पालन किया है उसके कारण आज सभी गौ माताएं आपके सामने दिख रही है, बहुत स्वस्थ है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, अभूतपूर्व जानकारियां मिलेगी, एक महिला गौ सेविका के द्वारा मिलते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। अनुराधा देवी जी, दीदी इस्कॉन से जुड़ी हुई है और गिर गाय पे कैसे काम किया जाता है और गिर गाय क्या है और कैसी सेवा इन्होंने की है, ऐसा अद्भुत वीडियो मैं कई बार कहता हूँ कि बहुत आकर्षित करने वाला वीडियो, इससे बेस्ट वीडियो मैंने आज तक नहीं बनाया होगा। इनकी सेवा देखिए आप। मिलते हैं अनुराधा दीदी से इनके फार्म पे। पूरी गायों के लिए मच्छरदानी लगाई हुई है आपने, और जो व्यवस्था गायों के लिए की हुई है वैसी व्यवस्था बहुत कम देखने को मिलती है। नमस्ते दीदी, प्रणाम, कैसे हैं आप? जय गौ माता दीदी। दीदी अभी कितनी गौ माता है अपने यहाँ पे? यहाँ पे सब छोटे बड़े मिला के 34 गौ माता है। तो दीदी आप तो शहर में रहने वाले, घर में भी पहले से गाय का विचार नहीं था, तो कैसे एकदम से इतनी गौ माताओं की सेवा करने की भावना जागी आपके अंदर? हम लोग असल में इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन मंदिर से पिछले 10-12 साल से। तो जो वो भक्ति लाइन में जब आए तो शायद लाइफ बहुत, उसके बाद लाइफ बहुत सिंपल होती गई, और इसके बाद फिर कहीं ना कहीं से मतलब गौ माता का विचार कहीं ना कहीं वहीं से आया है। जो हम भक्ति में जुड़े तो हमेशा जब आप भक्ति में आएंगे तो ऐसा लगता है कि जितना आपका लाइफ सिंपल हो, जितना सिंपलिसिटी से आप रहें, तो गांव से बेहतर कोई दूसरी जगह हो नहीं सकती। और फिर उसमें गौ माता जो है उसके बिना मतलब गांव में रहना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो आपका विचार गाय के लिए मतलब दिल से जुड़ा हुआ है। दोस्तों ऐसी भावनाएं मैंने मेरे जीवन में बहुत कम लोगों के मन में देखी है, पूरा शहर का जीवन एकदम छोड़ के पूरी गायों के लिए। और दीदी जब आप पहली बार यहाँ आई थी तो गौ माताओं की स्थिति कैसी थी और अब कैसी है? हमने ये जो गौशाला है ये किन्नी की थी, उनसे लिया है। तो गौ माता उस समय अच्छी स्थिति में नहीं थी। जो उनके ओनर थे जो पहले वाले, उनकी डेथ हो गई थी एक्चुअल में कोरोना से। तो उसके बाद फिर हमने इनको लिया। उस समय गौ माता तो बहुत अच्छी स्थिति में नहीं थी। फिर उनको हमने साल भर में जो भी उनका ध्यान रखा, मैंने ट्रेनिंग भी लिया है रमेश रूपारेलिया से, गोंडल से। उनके गाइडेंस में सब कुछ, उनका फीडिंग वो सब कुछ मैनेज किया, तो उससे फिर गौ माता की स्थिति बहुत अच्छी हो गई। बिल्कुल। अभी इनका क्या क्या नाम रखा हुआ दीदी? सबका नाम है, ये गौ माता इनका नाम है गौरी। सबका इंडिविजुअल नाम दिया हुआ है, सबका नाम है। दीदी जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना, गाय थकने के बाद में कैसे तैयार करें? रमेश भाई से आपने ट्रेनिंग ली और उसके बाद में इस पर पूरा ब्रीडिंग पे काम किया, अच्छा नंदी भी लेके आए। इतना सुंदर नंदी आपको देखने को मिलेगा इस वीडियो में आगे, इतने प्यारे प्यारे बच्चे जो हुए वो देखने को मिलेंगे। तो एक बार दूध वाली ये गौ माताएं दिखाते हैं और साथ साथ दीदी फीडिंग से कैसे तैयार किया तो वो भी हम एक बार पहले दिखा देते हैं कि आप क्या क्या खिलाते हैं। शेड में भी पूरा आप देख रहे हो मच्छरदानी भी दीदी पूरा एकदम व्यवस्थित लगाया हुआ है, एकदम पूरा। यहाँ पर धान की खेती होती है, डांगर की। तो साल में 6 महीने यहाँ पे मच्छर का प्रॉब्लम होता है। शुरू में आए थे तो जब हम आए शुरू में तब मुझे समझ में नहीं आता था। गौ माता जब जैसे धान का सीजन स्टार्ट हुआ तो गौ माता फीडिंग हो गया, खाना हो गया उनको, फिर वो बैठती नहीं थी। तो फिर मैंने ऑब्जर्व किया, देखा, तो फिर समझ आया कि मच्छर होते हैं इसके लिए नहीं बैठती। तो फिर ये नेट का इंतजाम किया उनके लिए। जैसी जो गाय को जरूरत थी वैसी सुविधा दे दी। ये गौशाला कोई और चलाते थे, उनके यहाँ पे उनके कोरोना में हादसा होने के बाद फिर दीदी ने इसको लिया। उस समय गायों की स्थिति बहुत खराब थी, पूरी गायों को तैयार करने में। दीदी ये क्या है, सारा खिलाने का आइटम है गायों के लिए? जी ये सब खिलाने। क्या बात है। ये मक्का मेनली, हाँ मक्का, कपास, ये भी कपास, फिर मक्का, ग्वार की चूरी, उड़द, जौ होता है। अच्छा ये जौ, ये उड़द सारा लिखा हुआ है, सारे बॉक्स में पैक किए हुए हैं। ये सब यहाँ से फिर रोज जो मेजरमेंट होता है उसके हिसाब से निकाल के फिर। ये मेजरमेंट जो दीदी देती है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिख दूंगा, तो आपको आसानी रहेगी कि दीदी क्या क्या देती है। इसके साथ में हम, अच्छा ये इसमें क्या है दीदी? अगर वो जो औषधियाँ खिलाते हैं ना, और पूरा मतलब कितनी तरह की औषधियाँ?
है 10-12 तरह की। क्या बात? ये ये जो है ना, ये सब मिक्स कर देते हैं। रोज बहुत डिफिकल्ट होता है। शतावरी, आंवला, अश्वगंधा, नमक, सॉल्ट और नमक और हल्दी। कितनी मात्रा देते हैं गाय को? जैसे शतावरी है वो एक गाय को 100 ग्राम मिलना चाहिए। 100 ग्राम में आंवला का 50 ग्राम, अश्वगंधा भी 50 ग्राम, नमक लगभग 10 ग्राम काफी है, हल्दी का 5 ग्राम। बाकी सारी जीवंती दिख रही है मुझे, कपूर दिख रही है, काली जीरी, अजवाइन, अलसी, फिटकरी, सावा, वावडिंग, असेरिया, सोडा, क्या बात, अजवाइन, सफेद नमक। अच्छा ये आंवला, इतना तो दीदी आदमी भी नहीं करता, आदमी के लिए भी नहीं हो पाता है। और ये वो है बेलगिरी होता है ना, उसका पाउडर, ये मैंने गर्मियों में दिया था उनको। तो दीदी पहली बार आप आए, आपको कैसे गायों को संभाला, जबकि आप तो ट्रेनिंग लेके उसी से आपने सीख लिया? मैंने ट्रेनिंग लेकर आई थी। ट्रेनिंग में ऐसा क्या गुरु मंत्र दिया कि आपने ऐसा फिर एकदम यहाँ? उन्होंने जो सिखाया था 5 दिन की जो ट्रेनिंग होती है ना, तो उन्होंने फीड मैनेजमेंट जैसा बताया था वो मैंने बस यहाँ पे उतार दिया, बस आग बंद करके उतार दिया। उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छा और मेरे गुरुजी ने, रमेश भाई ने बहुत मुझे हेल्प किया। मतलब कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होती थी गायों को, जब शुरू में आए थे तो वो तुरंत फोन रिसीव करते थे और तुरंत रिस्पांस देते थे। उससे मतलब उनके हेल्प से, और फिर जो भी यहाँ पे किया हमने, तो वो आपको कहते भी माता जी है। बिल्कुल, आप एकदम गौ माताओं के लिए एकदम माता की तरह सेवा है। दोस्तों ये जो शेड का सिस्टम भी देखेंगे ना, जो पानी का जो लेवल सिस्टम है वो यहाँ पे किया हुआ है, वो भी दीदी रोज पूरा साफ करती है। और फिर दीदी इनिशियली दूध तो बिल्कुल नहीं मिला होगा आपको? हाँ, शुरू में दूध आता था, कम आता था शुरू में दूध। और कुछ कैलकुलेशन पता नहीं था कि कौन सी गौ माता का कब काविंग होने वाला है, कब क्या होने वाला है। फिर धीरे धीरे करके समझ में आने लगा कि गायों को देखकर फिर दिवाली के टाइम से फिर अचानक से यहाँ पे 5-6 गायों का काविंग हुआ। तो वहाँ पर से फिर जो दूध आप पहले जो लेते थे, हाँ, उसमें और इसमें कितना फर्क है? हाँ, जब हमने शुरू में लिया था जून मंथ में, ये जो आप घर पे पहले जो वो दूध में भी, वो दूध और इसमें तो बहुत अंतर है। नॉर्मली हम लोग घर में पचमेड़ा का दूध यूज करते थे, तो वो दूध और ये दूध में बहुत अंतर। और यहाँ पर भी जब हमने शुरू में लिया जून में, तो वो तो पहले जो रेगुलर जो बाकी लोग खिलाते हैं ना, अमूल का फीड ये सब, वो सब खिलाते थे वो लोग, तो वो दूध भी देखा है मैंने। फिर मैंने ये सब जो औषधियाँ दिखाया, ये सब खिलाना शुरू किया, तो उसके बाद जो दूध है ना, अभी तो दूध मतलब बहुत बदल गया है। क्या बात है, बहुत सुंदर गौ माता है आपके यहाँ पे। अधिकतम दूध कितना है दीदी? अधिकतम दूध है 19 लीटर। हाँ, वो कौन सी गौ माता? उधर है वो। अच्छा, ये भी बहुत प्यारी है। इनका दूध है लगभग 15-16 लीटर। दोस्तों यहाँ पे जो आप गायों की हेल्थ देखेंगे ना, आप देखिए इन गायों की हेल्थ, और जो हम्प है, बाकी चीज़ें हैं, तो इस गाय को आप देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कितनी सेवा दीदी यहाँ पे कर रही है और किस भाव से कर रही है। इस गर्मी के मौसम में यहाँ रहना, चीज़ों को करना, और पूरा मॉनिटरिंग करके खुद करते हैं। ये बच्चे बुल भी अच्छा है तो रिजल्ट भी अच्छा है। बुल आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। एक महिला शक्ति क्या कर सकती है, तो एक आदमी जो युवा वो भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो सबको गाय की सेवा में जुटना चाहिए। गौ माता जो है ना, वो तो फीडिंग से अच्छी हो जाएगी, पर उनको ना आपका प्रेम, मतलब प्रेम ज़्यादा चाहिए उनको। बहुत रेसिप्रोकेट करती है वो प्रेम से खुश होके आपने जो खिलाया वो तो है ही है, बट आप जो उनके साथ व्यवहार रखते हैं ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। व्यवहार का अच्छा फर्क पड़ता है। जो आप हाथ फेरते हो, प्रेम करते हो, तो ये मुझे लगता है फीडिंग तो कई लोग देते हैं, पर ये तो प्रेम का ज़्यादा रिजल्ट दिख रहा है। उनके साथ आपको रहना पड़ेगा। तो आप पूरा समय यहीं पे रहते? हाँ, पूरा समय। और फिर इसके अलावा दीदी इनको दूध को और वगैरह जो घी वगैरह, तो वो यहाँ से जाता है? हाँ, दूध हम भेजते हैं अहमदाबाद में। शुरू किया अभी, शुरू के 6 महीने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ गौ माता के ऊपर ही ध्यान दिया। और अब नेक्स्ट इसको सस्टेन करना है, इस गौशाला को। इसके लिए पिछले 2-3 महीने से हमने दूध का मार्केटिंग सब स्टार्ट किया, तो दूध अभी जाता है। सस्टेनेबिलिटी आने में कितना समय लग जाएगा आपके हिसाब से, जो आप कैलकुलेशन रखते हैं उसके साथ? मुझे लगता है कि साल भर में हो जाना चाहिए। साल भर में सस्टेनेबल हो जाएगा, तो 6 महीने से साल भर में हो जाना चाहिए। वो गौ माता कहाँ है जो अच्छे दूध वाली, जो आप बता रहे थे? दोस्तों खुले में विचरण करने के लिए गायों को किसी को भी बांधा नहीं गया है, और सारी खुले में घूमती है। और ये मच्छरदानी और सारी व्यवस्था आप देख सकते हैं। ये किराए की ज़मीन पर भी इन्होंने इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन, सारी व्यवस्था करके, जो भाव गायों के लिए दीदी का अप्रतिम, जबरदस्त। अच्छा, वो गौ माता है हीरा, क्या बात। हाँ, चलिए पीछे बैठिए वो। हाँ, पीछे बैठिए। हाँ, बहुत प्यारी गौ माता है। आप ये जब पुराने फोटोज होंगे कोई, जब आप यहाँ पे आए थे तब गायों के? हाँ, है ना?
आप मैं वीडियो में साथ में दिखाऊंगा तो पुराने फोटोज और अब के फोटोज आप गायों के देखिए। दीदी हर छोटी चीज़ को, कोई कचरा भी गिर गया पानी के अंदर तो वो भी ध्यान रखना, गायों के लिए हर चीज़ को मॉनिटर करना, और सारे आसपास रहने की व्यवस्था भी गोबर से सारी व्यवस्थाएं करने की कोशिश की है। आप के हस्बैंड भी, सुकांत भैया भी इंटास के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है, पर वो भी पूरा समर्पित भाव से यहीं पे आके शिफ्ट हो गए, बच्चे भी यहीं पे रहते और गाय की सेवा में पूरा रम गए दीदी। बहुत सुंदर दीदी। तो कभी मन घबराता नहीं है कि भाई क्या इतनी तकलीफ में, या फिर एक बार घर चेंज करके सिटी की लाइफ से आना थोड़ा सा? शुरू में जब आए थे तब तो बहुत डिफिकल्ट होता था, बट जब आप गौ माता के साथ आओ और इनके साथ बैठो तो फिर सब जो परेशानियां होती है ना वो सब कोई परेशानी लगती है गाय के साथ बैठे तो आपको अच्छा लगता है। फिर नहीं लगता है कि इनको छोड़ के कहीं नहीं जाना है, लगता है फिर। तो दोस्तों ये है अभूतपूर्व प्रेम। आप जो दीदी के साथ यहाँ आके जो मतलब आज गर्मी का इतना मौसम होगा फिर भी पूरा इंटरव्यू लेते हो, दीदी का जो भाव है तो भावनाएं चेहरे से दिखती है, और ऐसी भाव होगा तभी गाय की सेवा हो पाती है। आप देख सकते हो ना दीदी, ये गाय भी देखो आप बहुत प्यारी है, मीरा नाम है ना, बहुत प्यारी। वो आगे वो बछड़ी भी बहुत सारी हेल्थ देखिए ना, मीरा की बेटी है, हाँ इसकी भी हेल्थ देखिए ना, बहुत सुंदर। हम बहुत सुंदर सारी गाय और सबको आपने देख लिया। अब आपको ये बच्चे और आगे खड़ा हुआ सुंदर नंदी, ऐसा नंदी आपने बहुत कम देखा होगा, इतना जबरदस्त। नंदी का नाम क्या दीदी? चंद्रभूषण। चंद्रभूषण। और गायों के नाम भी आपने अच्छे अच्छे रखे हुए हैं। गायों के नाम राधा, बंशी, गोपी, गौरी। तो फिर पूरे दिन का आपका दिनचर्या कैसी रहती है, क्या क्या करते हैं आप? सुबह में यहाँ पे काम शुरू होता है हम लोग का 4:30 से 4:30 बजे आप उठ जाते हैं? 4:30 बजे, 3:30 बजे उठ जाती हूँ नॉर्मली मैं, फिर रेडी होकर 4:30 बजे यहाँ पर आती हूँ। 4:30 बजे फिर फीडिंग वगैरह वो सब स्टार्ट, फीडिंग पहले फीड उनका बनाते हैं, उसका मिल्किंग स्टार्ट होता है, 5:30-6 बजे तक मिल्किंग कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर जो उनको हरा चारा डालना है वो सब डालते हैं, उसके बाद क्लीनिंग वगैरह चलता है। तो ये सब काम 8:30-9 बजे तक सब कुछ 8:30-9 बजे कंप्लीट हो जाता है। फिर ये अलग अलग बाड़े बना दिए आपने? हाँ, ये जो छोटी बछड़ियाँ होती है उनके लिए, जो हिपर्स है उनके लिए, ये सारी बछड़ियाँ छोटी जो 1 साल से 2 साल और वो 1 साल के आसपास, 6 महीने से साल भर, ये लगभग 6 महीने की है तो सभी का अलग अलग। फिर दीदी 8-9 बजे का 8-9 बजे के बाद में फिर उसके बाद अभी गर्मियाँ हैं तो हम और फीड नहीं डालते, नहीं तो जब ठंडियाँ होती है ना तो उस समय एक बार और फीड डालते हैं लगभग 12 बजे, और उसके बाद शाम को फिर से वही रूटीन स्टार्ट हो जाता है 4:30 बजे से। फिर रात को कितने बजे तक सोते हैं आप? रात को तो कुछ और भी कुछ काम होते हैं तो लेट होता है सोने में, 10, 9:30, 10 बजे। अब दीदी आपका सुंदर सा नंदी दिखा दे सबको। हाँ। ये बहुत प्यारा नंदी है, चंद्रचूड़ नाम है ना? चंद्रभूषण। चंद्रभूषण, क्या बात है, नाम भी जैसा नाम वैसा नंदी, चंद्रभूषण। बिल्कुल शांत है, आप देख सकते हैं दीदी के पास इधर। हमें नहीं जाना है, चंद्रभूषण रुको। हाँ हाँ हाँ, दीदी के बिल्कुल कहने के हिसाब से चल रहा है। बहुत ज़बरदस्त नंदी है, यही तो गो प्रेम होता है। और इस नंदी की खासियत क्या है दीदी, थोड़ा सा आप बताएं। ये नंदी बहुत शांत, बहुत मतलब बात मानता है, एक आवाज़ में आता है ये, और बहुत शांत है, बस यही बोलूँगी मैं। ये बहुत अच्छा है। नॉर्मली लोग नंदी से डरते हैं, नंदी नॉर्मली ऐसे बोलते हैं ना एग्रेसिव होते हैं, ऐसे तो गिर के नंदी नहीं होते, इतने शांत होते हैं। पर ये इसकी हाइट भी देख रहा हूँ तो बहुत ऊंचा है। हाँ, और इसके रिजल्ट भी अच्छे जो दिखा चुके हैं हम पहले वीडियो में। 5 रिजल्ट आए इसके अभी तक। कैसे हो? अच्छा दीदी, इसके अलावा क्या क्या उत्पाद बना रहा है गोबर गोमूत्र के आपने यहाँ पे? मैं दिखाऊँ, इधर चले। हाँ, तो दोस्तों ये है सारे प्रोडक्ट जो दीदी यहाँ पे गोबर गोमूत्र से बना रही है, और आगे भी इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। और जो क्वालिटी है, जो काम किया जाता है उस क्वालिटी का, वो ज़बरदस्त है। जैसे घी की क्वालिटी इनके पास मिलेगी, जैसे प्रोडक्ट इनके पास में वो कहीं नहीं मिलेंगे। आपको नंबर दे रहा हूँ, उस पर बात करके आप ये सारे उत्पाद दीदी से मंगवा सकते हैं। दीदी ये क्या क्या प्रोडक्ट है, आप थोड़ा एक एक बताएंगे? ये है, ये सब वो है काउडंग केक है। अच्छा, ये गोबर के केक है। हाँ, तो इस्कॉन में और सब जगह इनका अच्छा डिमांड होगी। है तो इस्कॉन में, और जो नॉर्मली गायत्री वाले होते हैं ना, वो घर में नित्य हवन करते हैं, वो लोग ये उपयोग करते हैं। जो नित्य हवन करना ही चाहिए दीदी। ये ऐसे बनाते हैं बड़े वाले। कंडे की क्वालिटी और पैकिंग देखो ना, ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। आपने जो ब्रांडिंग पे काम किया दीदी, आगे जो उत्पाद होंगे उनकी पैकिंग बहुत जबरदस्त होगी। क्या नाम है बेटा आपका? राजवीर। राजवीर। ये छोटे। अच्छा, ये छोटे, ये पूरा पैकेट है
और इसकी कॉस्ट है 50 रुपये इस एक बॉक्स की, एक एक की 50 रुपये। इसमें तो कितने पीस आते थे? इसमें होता है 20 और इसमें होते हैं 5 बड़े पे 5। और ये है धूप अलग अलग धूप स्टिक बनाया है जी जी। इसमें प्योर गोबर है और उसके साथ कौन कौन से फ्लेवर है? ये लोबन, ये लोबन में दीदी ने बनाया है, ये गूगल में बनाया है, ये हवन में बनाया है। आप ये अपने घर मंगा के गौ सेवा में एक समर्पित सेवा भाव कर सकते हैं। ये अच्छा, ये नीचे स्टैंड भी गोबर का बना दिया, गोबर का बनाया। अच्छा दीदी, जलता नहीं है। अच्छा दीदी ने स्टैंड भी गोबर का बना दिया। और ये प्रोडक्ट है जो धूप है इनका, और जो फ्लेवर जो खुशबू आ रही है उससे बता रहा हूँ कि बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये दीदी का मंदिर है, बहुत अभूतपूर्व, बहुत सुंदर। पूरे सुबह कितने बजे सेवा शुरू होती थी? सुबह 5:30 बजे 5:30 बजे सेवा। सुबह मंगला आरती करते हैं, फिर श्रृंगार आरती, दर्शन आरती, फिर भगवान की सेवा चालू रहती है। ये नित्यानंद जी और चैतन्य महाप्रभु और जगन्नाथ जी, जो वेशभूषा जो ड्रेस बनाई है ना इनके पहनने के लिए, वो अद्भुत है, अद्भुत दर्शन है। ये दर्शन आपको बहुत कम जगह करने को मिलेंगे। ये लड्डू गोपाल है और स्वामी प्रभुपाद, बहुत सुंदर पूरा मंदिर, और पूरे सेवा की भाव से, गायों को भी वही भाव से, और यही होता है गोप्रेम, बहुत सुंदर। यदि यहाँ आके मुझे भी अभूतपूर्व लगा। ये प्रभुपाद जी, जय हो। आप सभी भी दर्शन कर ले। जय स्वामी, जय गुरु। ये होता है सेवा भाव। तो दीदी कैसा लगता है आपको जब भी यहाँ बैठे होते हो? तो यहाँ पर जब मैं आरती करती हूँ ना नॉर्मली सुबह में, तो यहाँ पे भगवान की आरती चलती है और वहाँ पे गौ माता की सेवा चलती रहती है साथ में। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, मतलब भगवान को सबसे प्रिय गौए है ना, मतलब भगवान भी सामने होते हैं और गौए भी सामने होती है। तो वो जो मतलब वो जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, वो जो फीलिंग होती है ना भगवान के सामने उसकी गौएं होती है, मतलब बहुत बहुत अलग ही फीलिंग होता है। तो आप दीदी के भाव से समझ गए होंगे किस भाव से ये सेवा कर रही है। ऐसे भाव वाले व्यक्ति कम होते हैं। और यहाँ जब आपको आसपास सारी गोमाता है, बाहर निकलते ही सारी गोमाता है। ये पूरा बैठने के लिए तो पेड़ के नीचे ही व्यवस्था है, और ये सारी इधर गोमाता है और इधर मंदिर है। दीदी यहाँ चारे में क्या क्या व्यवस्थाएं की हुई है? यहाँ पे हमने हरे चारे में लगाया है सुपर नेपियर। सुपर नेपियर है ना, और ये ऑर्गेनिक पकाते हैं। वंशीगिर गौशाला का जो कल्चर है गोकृपामृतम, अच्छा गोकृपामृतम वो यूज करते हैं। ये इधर रखा है कल्चर। अच्छा ये गोकृपामृतम, ये दिखा सकते हैं इसके इसके रिजल्ट कैसे मिल रहे थे? इसके रिजल्ट, ये तो जादू है, जादू है, जादू है ये। आप एक बार ही इसका प्रयोग करेंगे ना, तुरंत जमीन बदल जाएगी। जो भी आप लगाएंगे कुछ भी, मैंने एक प्रयोग किया था भिंडी के ऊपर, भिंडी और गवारफली के ऊपर मैंने ऐसे ही लगा दिया था 2 लाइन में, तो भर भर के निकले, मतलब 20-25 किलो एक दिन में निकलता था वो। अद्भुत अद्भुत रिजल्ट है। जिस जमीन में हमने लगाया था ना, यूरिया डीएपी कहते हैं, वो तो पागल है। जिस जमीन में लगाया था पहले वो यूरिया डीएपी वाली ही जमीन थी, और हमने बस 1 या 2 बार छोड़ा गोकृपामृतम, फिर मैंने वो भिंडी और गवारफली लगाया। हाँ दीदी, ये पूरा गोकृपामृतम कल्चर बना रहे, और जो मेन कल्चर है वहाँ पे, और ये तैयार होके इसके अंदर क्या क्या डालते जी? इसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ इसमें देशी गौ माता का छाछ और गुड़ डालना होता है। देशी गौ माता की छाछ और गुड़, 2 चीजें। अच्छा वो छाछ अभी ले जा रहे हैं, अभी वो पिलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे रोज इस समय छाछ का वितरण भी होता है गौ माता के लिए, गायों के लिए। ये छाछ, तो छाछ जब आती है तो सब गाय इंतजार करती है, देखे टाइम होता है, इनको ध्यान है, पूरे हाथों से सेवा करते हुए सबके लिए छाछ, गायों के लिए पूरी व्यवस्था। ऐसी फीडिंग, ऐसा मैनेजमेंट बहुत कम गौशालाओं पे देखने को मिलता है। जिस भाव से आप ये सेवा कर रही है सभी गायों के लिए, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। इससे अलग मतलब खुशी के भाव कोई और हो नहीं सकते। जो गाय के साथ आप जो समय बिताते हो जीवन में, वो समय एक बार गाय के साथ एक दिन बिता के देखो, आप सब चीज़ें भूल जाओगे। बहुत सुंदर।
ये सारे प्रोडक्ट है इस गौशाला के, जो गोबर गोमूत्र के अलावा बाकी सारे बन रहे हैं जो। दीदी क्या क्या प्रोडक्ट है अभी अपने पास? ये तो दूध है। अच्छा, दूध इस पैकिंग बोतल में जाता है। हाँ। तो ये पैक बोतल है गिर काऊ मिल्क। और गौशाला का नाम क्या रखा है दीदी? श्री चैतन्य गिर गौशाला। श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम से ही है, क्या बात है। और ये पूजा के लिए तो नॉर्मल गौमूत्र है। और ये घी है, घी की क्वालिटी और खुशबू अलग ही है इसकी। ये गौमूत्र अर्क, ये गोमूत्र अर्क है, सभी बीमारियों के लिए अलग अलग बीमारी के लिए इसमें हम 5 फ्लेवर बनाते हैं। हाँ। ये है सर्पगंधा। अच्छा, सर्पगंधा। सर्पगंधा का क्या उपयोग होता है? सर्पगंधा का नॉर्मली जिन लोग को नींद नहीं आती है, हाँ हाँ, इसमें बहुत काम। अच्छा, और पुनर्नवा लीवर डिजीज वालों के लिए, लीवर डिजीज, कैंसर डिजीज में भी काम आता है। अर्जुन छाल एक बनाते हैं जो हार्ट डिजीज में काम, प्रॉब्लम होता है, अर्जुन छाल। और बीपी इसके शुगर वालों के लिए, शुगर वालों के लिए गिलोय। और ये बहुत प्यारा सा है, भगवान कृष्ण का प्रिय मक्खन। ये मक्खन खाते थे। आजकल जो आप घी और तेल घरों में काम लेते हो ना, वो नहीं, वो तो आपको बीमारी देगा। और बिलोने के लिए दीदी ये मशीन है ना? हाँ, बिलोने के लिए मशीन। रमेश भाई रुपारी ले जाएगी, जो दोनों तरफ चलने वाली मशीन है, ये बिलोना मशीन है। और मिट्टी के बर्तन में पूरा बिलोना होके, जो जिस भाव से ये कर रहे हैं, तो क्वालिटी 100% एश्योर्ड, सबसे बेस्ट चीज़ यहाँ से मिलेगी 100%। बिल्कुल दीदी। और इसके अलावा सारा वो गोबर गोमूत्र और वहाँ पे है ना? हाँ हाँ, गोमूत्र अर्क वगैरह। कुछ रिजल्ट देखे दीदी आपने लोगों में? हाँ। इनके जैसे कैंसर में या कोई बीमारी में, जो आप बीपी वाले बहुत लोगों ने यूज किया यहाँ अर्जुन, हाँ, उनके फर्क है, तो उनका बहुत फर्क है। आपने कोई लाइफ में ऐसा कोई ऐसा इंसिडेंट देखा जिसमें आपको लगा हो कि गाय के उपयोग से, गोबर गोमूत्र से कुछ ऐसा फर्क पड़ा आपके? मेरे हस्बैंड है ना, हाँ, उनको बहुत सालों से वो पहले जिम जाते थे। हाँ, हाँ, तो जिम में उनके लेफ्ट नी का लिगामेंट टेयर हो गया था। तो वो काफी उससे परेशान रहते थे, मतलब उनको ज्यादा जब स्ट्रेस होता था ना, उसमें तब पेन होता था। तो उन्होंने बंशीगिर गौशाला का प्रोडक्ट सब यूज किया था, अस्थि घृत और वो सब ट्रीटमेंट वहाँ से लिया था, जो गोबर गौमूत्र से वो बनाते हैं। तो उससे उनको मतलब 3 महीने यूज किया, तो उससे उनको बहुत बहुत बेनिफिट हुआ। जब गौशाला हमने स्टार्ट नहीं किया था, उसके पहले जस्ट पहले उन्होंने ये किया था। तो किया था वो, तो धीरे धीरे भाव भगवान ने और बढ़ाने शुरू कर दिए। इसलिए शायद गौ माता आ गई, और इसलिए जो भाव है ना, जो सेवा कर पा रहे हैं, तो इसका कारण ये भी है। दीदी, आजकल क्या होता है, आदमी कहता है कि 50 साल भी जी लिया तो बहुत है, पर इंसान की आयुष 100 वर्ष तो होना ही चाहिए। आयुष 100 वर्ष कब होगा? जबकि आदमी इन सब चीजों का उपयोग करेगा। जितना प्रकृति के करीब रहेंगे और जितना हम शोषण मुक्त चीजें उपयोग करेंगे ना, उतना हमारी आयुष बढ़ेगी, उतना अच्छा होगा। तो दोस्तों, ये दीदी से हमने सब जाना है। इधर पूरा चारा है, उधर पूरी गोमाता है, और पूरा आनंद का जीवन ले रही है। तो दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रोडक्ट चाहिए तो एक नंबर आप दीजिएगा, तो सभी भाई कॉल करेंगे। पर आपका जो भाव है ना, उस भाव के लिए आपको नमन है, वंदन है, प्रणाम है दीदी। जय गौ माता।